यूपीए के लेखा जोखा को समझने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधारों के तमाम कदमों को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल यूपीए के शासनकाल के दौरान दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल होते रहे। भारतीय विकास की कहानी ने भी दो वैश्विक आर्थिक मंदियों की तपिश झेली। पहली मंदी 2008 में और दूसरी साल 2011 में। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जहां 2004 के तुरंत बाद भारतीय आर्थिक विकास दर 9% से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी, वो आज 6% सालाना वृद्धि दर तक पहुंचने के लिए तरस रही है। दुनिया के आर्थिक हालात को देखते हुए जानकार इस प्रदर्शन को अच्छा मान रहे हैं। ऊंची विकास दर के साथ साथ इस अवधि को तेज महंगाई की आंच के लिए भी जाना जाएगा। औसत मुद्रास्फीति 9% रही और 2010-11 में तो इसने 11% के औसत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। वजह खाद्य पदार्थों की सप्लाई में कमी, दुनिया भर के बाजारों में कमोडिटी की ऊंची कीमतों का बने रहना। हालांकि यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ छोटे बड़े कदमों ने महंगाई को बहुत हद तक थामने की कोशिश की है। यूपीए सरकार पर लगातार पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप भी लगता रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि गठबंधन की वजह से उनकी सरकार कई फैसले नहीं कर पाई। यूपीए 1 में जहां वाम दलों का दबाव सरकार पर था, तो यूपीए 2 में ममता बनर्जी कई मौके पर सरकार के लिए गले की हड्डी बनी। लेकिन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कब तक चुप बैठते? उन्होंने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को समझाया कि आर्थिक हालात के मद्देनजर कई कड़े फैसले करने की जरूरत है। एक बार कांग्रेस तैयार हो गई तो फिर मनमोहन सिंह ने राजनीतिक दुष्परिणामों की चिंता नहीं की। इधर सरकार ने कड़े फैसले का ऐलान किया और उधर ममता ने यूपीए का दामन छोड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बाजार के साथ जोड़ा गया। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए साल भर में एक परिवार को 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही देने का फैसला लिया गया। कारोबारियों और विपक्ष के विरोध के बीच रिटेल में एफडीआई खोलने का फैसला भी काफी राजनीतिक भूचाल लेकर आया। इसके साथ ही दूरसंचार, विमानन और बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश पर कैबिनेट की नई समिति बनी। यूपीए के शासनकाल में खेती बाड़ी की विकास दर में जरूर इजाफा हुआ और औसत विकास दर 3% के ऊपर रही, जबकि लक्ष्य 4% की सालाना विकास दर का था। खेती बाड़ी के लिए दिए जाने वाले कर्ज में 5 गुने तक की बढ़ोतरी हुई। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई। पूर्व में दूसरी हरित क्रांति का आह्वान हुआ और दाल और तिलहन के लिए खास तौर पर समर्पित योजनाएं चलाई गईं। इन सारे फैसलों के बाद निवेशकों के विश्वास में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ा है। शेयर बाजार 2 सालों के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। महंगाई दर काफी अरसे बाद 5% से नीचे है, लेकिन अब भी वित्तीय घाटा और चालू खाता घाटा सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है।